तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल। ठीक है, रेखाएं और कोण। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देर नहीं करते हुए आइए सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है। आप ये जो लाइन दिख रहा है AOB एक रेखा है। अगर हम किसी को एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेखा में जो रैखिक युग्म बनता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? अगर रैखिक युग्म जो है हम 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो हम उससे ये कह सकते हैं कि वो क्या है, एक सीधी रेखा है यानी एक लाइन है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे AOB में आप देखेंगे 4 कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं? X है, Y है, W है और Z है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप दिख रहा है ना, इस तरह का जो हम एंगल बनाए हैं, ये अगर इस एंगल को हम लोग 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह AOB एक रेखा है। ठीक है, रेखा हमें प्रूफ करने के लिए बोला है, इसलिए सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? तो हमारे पास है x प्लस वाई, x प्लस बराबर है W प्लस जेड के। W प्लस ये गिवन है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड। हमें क्या सिद्ध करना है तो वो भी लिख लेते हैं। हमारा ये विजन है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसको बनाना। ठीक है, ये हमें दे रखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, उसके अलावा हमें सिद्ध करना है AOB एक रेखा है। अब हम लोग प्रमाण पे आते हैं, क्या क्या हम इस पे प्रमाण कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, AOB में देखिए x y W Z यानी सभी एंगल को अगर हम लोग कंप्लीट मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ये कंप्लीट एंगल बन जाता है। ठीक है, यार कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। हम लोग लिख सकते हैं x यानी एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x y z और w, ये जब चारों कोण को हम लोग मिलाते हैं क्या बन रहा है? ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपको पता है ना, x प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ z प्लस w लिखे हैं, w प्लस जेड लिखे, बात वही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग यहाँ पे रिपीट लिखने वाले हैं x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y। और देखो एंगल z प्लस w है यानी w प्लस z है, इसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं एंगल x प्लस y से। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y। रिपीट लिख दिए और लिखे 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये x प्लस वाई किसके स्थान पे आया है? तो एंगल w प्लस जेड यानी z प्लस w लिखे हैं, उसके स्थान पे इसको लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एंगल 2x प्लस एंगल 2y, एंगल 2y। ठीक है, बराबर कितना है? 360 डिग्री। इसमें देखिए दो कॉमन ले लीजिए। अगर आप दो कॉमन लेंगे तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, गुण इनटू में है, बराबर के उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में ले जाने से बढ़िया यहीं से काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 8 16, 1 0 है ना, यानी बोल सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कहाँ पे एंगल x और कहाँ पे एंगल y है। तो एंगल x है और ये एंगल y है, यानी
ये एक क्या बन रहा है हमारा, एक रेखा में रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है? रैखिक युग्म बन रहा है। और रैखिक युग्म तभी बनेगा जब वो एक सीधा लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, एक रेखा होगा। तो हम लोग अगर इसको 180 डिग्री यानी रैखिक युग्म प्रूफ कर लिए तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अतः AOB एक रेखा है। AOB एक क्यों बोलेंगे? क्योंकि एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। ये किसको दर्शाता है? ये लीनियर पेयर को दर्शाता है, रैखिक युग्म को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रैखिक युग्म को दर्शाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है?